हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अवयव a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो दिखाइए कि अवयव a का वर्ग बराबर cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा, और उसके बाद प्रश्न के लिए आवश्यक सूत्रों को भी लिखेंगे। तो रूपरेखा में हम इस बात को कहेंगे कि हमें पता है ए का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है तो ये ए गुणा ए के बराबर होता है। दो मैट्रिक्सों को हमें गुणा करना पड़ेगा, तब हमें ए का वर्ग मिलेगा। यह पहली मुख्य अवधारणा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति के सूत्र भी यहाँ पर प्रयोग में आएंगे, जैसे कॉस 2 थीटा ये बराबर होता है कॉस का वर्ग थीटा माइनस साइन का वर्ग थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा का भी सूत्र याद रखना है। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें ए का मान दिया है। ए बराबर दिया है एक अवयव कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसा आपको बताया मुख्य उदाहरण में ए का वर्ग होगा ए गुणा ए के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। पुनः इसको एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि गुणा करना है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। गुणा इसे हम कर लेते हैं अच्छे से। ये होगा बराबर कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। फिर कॉस थीटा का, देखो ये पहली पंक्ति थी, इसका पहले स्तंभ से कर लिया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से इसी प्रकार गुणा करेंगे। कॉस थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो पुनः आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी जो पंक्ति है उसको भी इनके दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा से करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो ये आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। यहां से ए का वर्ग बराबर, पहले हमें मिला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला है। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये भी जुड़ जाएगा और हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद इसे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सूत्र जो थे वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सूत्र कौन कौन से लगेंगे? एक सूत्र लगेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर था? साइन 2 थीटा के। उसके बाद कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। इनकी सहायता से ये बन जाएगा ए का वर्ग बराबर, ये हुआ कॉस 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा, ये हो गया माइनस का साइन 2 थीटा, और ये बन गया कॉस 2 थीटा। हमसे क्या पूछा गया था
यही दिखाना था हमने, तो हमने दिखा दिया है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।